ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 13 चैप्टर 13वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र क्विट्स होम। कि कैसे धृतराष्ट्र जो इतने आसक्त थे अपने सिंहासन से, अपने राज्य से, कैसे वो वैराग्य की प्राप्ति करते हैं और कैसे घर को और अपने शरीर को त्याग करते हैं। तो ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। यहाँ पे विदुर जी की महिमा का वर्णन आता है कि कैसे विदुर जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तो तीर्थ यात्रा के बीच में वो वापस आते हैं सिर्फ एक कारण के लिए, अपने जो आसक्त बड़े भाई हैं धृतराष्ट्र, उनको उपदेश देने के लिए और उनके हृदय में वैराग्य प्राप्त कराने के लिए। तो हम देखेंगे ये अध्याय में विदुर बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए साधु का मतलब क्या है? टू कट, जो हमारे हृदय के आसक्तियों को तोड़ता है, वो साधु है। तो विदुर हालांकि हृदय में सबसे कोमल भक्त हैं, पर धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए विदुर कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। जो धृतराष्ट्र अपने आसन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, अपने राज्य को, अपने कंफर्ट्स को, ऐसे धृतराष्ट्र को भी जब विदुर का संग मिलता है, महान भक्तों का संग मिलता है, उसके हृदय में भी वैराग्य उत्पन्न होता है। तो हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, उस जमाने में एक ही धृतराष्ट्र था, एक ही घर में। अभी कलयुग में हर एक घर में धृतराष्ट्र है, कोई घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए कलयुग में विदुर की ज़रूरत है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि प्रभुपाद के जितने अनुयायी हैं, इस्कॉन के भक्त, जाके प्रचार करें और ऐसे जो धृतराष्ट्र हैं जो घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न करें। तो हम आज ये 13वां अध्याय शुरू करेंगे। टेक्स्ट 1। सुत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गादाशितान्नपुरम् त्वया वापिति विवित्सिता। Sri Sutta Goswami said, while traveling on a pilgrimage, Vidura received knowledge of the destination of the self from the great sage Maitreya and then returned to Hastinapur. He became well versed in the subject as he desired. तो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले विदुर हस्तिनापुर से निकलते हैं
वो तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा के दौरान विदुर मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं। तो विदुर और मैत्रेय का जो संवाद है भागवतम के 3रे स्कंद में आता है, बहुत सुंदर संवाद है। तो विदुर अलग अलग प्रश्न पूछते हैं आत्मज्ञान के बारे में और मैत्रेय उनको ज्ञान देते हैं। तो ये सब आत्मज्ञान के बारे में पता होके ज्ञान वो वापस हस्तिनापुर आते हैं, क्योंकि प्रचारक का कार्य क्या है, पहले भक्त का कार्य है कि पहले श्रवण करना ठीक तरह से, बाद में प्रचार करना, कीर्तन करना। तो क्योंकि विदुर ने बहुत श्रवण किया था मैत्रेय से, इसलिए विदुर अभी बहुत इंस्पायर्ड हो गए। तो उनका लगा जाके प्रवचन देना चाहिए। तो बोले कौन राइट कैंडिडेट है? बोले मेरा घर में ही मेरा खुद का भाई है, वो सही कैंडिडेट है। तो तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं हस्तिनापुर, हिमालय में गए थे तीर्थ यात्रा में, वहाँ से सिटी में आते हैं प्रचार करने के लिए, धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए, और फिर से तीर्थ यात्रा निकल जाते हैं। परपोट तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में विदुर के बारे में बताते हैं, विदुर की जिंदगी के बारे में। वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द महाभारत। तो विदुर पूरे महाभारत में और एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, महत्वपूर्ण फिगर है। ही वॉज कंसीव्ड बाय व्यासदेव इन द वूम ऑफ अ मेड सर्वेंट ऑफ अंबिका, मदर ऑफ महाराज पांडु। तो हम सब जानते हैं कि ये जो 2 रानियां हैं अंबिका और अंबालिका, राइट, उनके पति विचित्रवीर्य वो मर जाते हैं। तो इसलिए राज्य को चलाने के लिए और आगे कोई नहीं है। तो सत्यवती जो विचित्रवीर्य की जो माँ है, शांतनु महाराज की जो पत्नी है, वो भीष्मदेव को बोलती है कि आप अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न कीजिए। पर भीष्मदेव बोलते हैं नहीं, मैंने तो व्रत लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूँगा। तो इसलिए वो व्यासदेव को बुलाते हैं, क्योंकि सत्यवती का शांतनु महाराज से शादी होने से पहले उनका एक पुत्र था पराशर मुनि से, जिनका नाम है व्यासदेव। तो व्यासदेव आते हैं और अंबिका और अंबालिका से 2 पुत्र का उत्पन्न करते हैं। पहले धृतराष्ट्र और दूसरे हैं पांडु। पर तीसरे बार जब आते हैं तो धृतराष्ट्र अंधे निकलते हैं और पांडु का मतलब है बहुत पेल, उनके पास ज़्यादा शक्ति नहीं था, शक्तिहीन थे वो पांडु। तो इसलिए सत्यवती फिर से व्यासदेव को बोलती है आप फिर से आइए और बच्चे का उत्पन्न कीजिए। पर इस बार जब आते हैं अंबिका और अंबालिका दोनों सामने नहीं आते, अपने एक मेड सर्वेंट को, शूद्रानी को आगे भेजते हैं। तो उनके द्वारा विदुर का जन्म होता है। तो इसलिए विदुर हालांकि धृतराष्ट्र और पांडु के स्वयं के भाई हैं, फिर भी उनका जन्म क्योंकि शूद्र परिवार से होता है, शूद्र स्त्री से, तो इसलिए वो राज्य की प्राप्ति नहीं कर सकते टेक्निकली। ही इज द इनकारनेशन ऑफ यमराज। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि विदुर कौन है, यमराज के अंश है। तो यमराज स्वयं विदुर के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? प्रभुपाद वो कहानी लिखते हैं, बीइंग कर्स्ड बाय मंडूक मुनि ही हैज बिकम अ शूद्र। तो मंडूक मुनि करके एक ऋषि थे, वो यमराज को श्राप देते हैं और उसके वजह से यमराज विदुर के रूप में, शूद्र के रूप में उनका जन्म होता है। द स्टोरी इज नरेटेड एज फॉलोस। Once upon a time, the state police caught some thieves who had concealed themselves in the hermitage of मंडूक मुनि। तो ये कहानी ऐसी है, तो एक बार एक राज्य में मंडूक मुनि रहते थे और वहाँ पे जो थोड़े चोर थे वो क्या करते हैं, पुलिस से, राज्य के जो सिपाही से, उनसे भाग भाग के मंडूक मुनि के आश्रम में आश्रय लेते हैं। The police constable as usual arrested all the thieves and मंडूक मुनि along with them। तो जो पुलिस है, सेना है, वो जो चोर है उनको भी अरेस्ट करता है, कैद में डालता है, और मंडूक मुनि को भी। द मैजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली पनिश द मुनि टू डेथ बाय बीइंग पियर्स्ड विद द लैंस। तो जब जज के सामने लेके आए सबको, तो वो जजमेंट देता है कि मंडूक मुनि को मारना चाहिए। कैसे? एक लोहा, गरम लोहा लेके उनकी जान लेनी चाहिए। When he was
Thus, just being pierced, the news reached the king, and he at once stopped that act on consideration of his being a great मुनि. तो जब मंडूक मुनि को मारने ही वाले थे ऐसे लोहे से, उस समय ये जो न्यूज़ है राजा तक पहुंचता है और राजा बोलता है नहीं, मंडूक मुनि बहुत महान मुनि है, उनकी ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए. The king personally begged the muni's pardon for the mistake of his men, and the saint at once went to Yamaraj, who prescribes the destiny of every living beings. तो इस तरह से राजा मंडूक मुनि से माफ़ी मांगता है कि बाई मिस्टेक आपके साथ ऐसा हुआ. तो मंडूक मुनि क्योंकि इतने शक्तिशाली हैं, सीधा यमराज के पास जाते हैं, क्योंकि यमराज हर एक जो जीव का कार्य है उसके हिसाब से रिएक्शन देते हैं. यमराज being questioned by the Muni replied that the Muni in his childhood pierced an ant with a sharpened straw, and for that reason he was put into difficulty. तो मंडूक मुनि पूछते हैं यमराज को, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट? तो यमराज बोलते हैं कि जब तुम छोटे बच्चे थे तुमने क्या किया था, एक घास का तिनका लेके एक छोटे सी चींटी को मारा था तुमने, तो उसके वजह से तुम्हारा रिएक्शन क्या है, अभी राजा तुमको लोहे से मारने वाला था, हाँ, लोहे के डंडे से. The Muni thought it unwise on the part of Yamaraj that he was punished for his childhood innocence, and thus the Muni cursed Yamaraj to become a Shudra, and this Shudra incarnation of Yamaraj was known as Vidura, the Shudra brother of Dhritarashtra and Maharaj Pandu. तो मांडूक मुनि को लगा है कि यमराज के पास बुद्धि नहीं है. क्योंकि बचपन में मैं छोटा था, बच्चे को क्या पता होता है, खेल खेल में कुछ तो करता है, तो छोटेपन में मैंने जो किया चींटी के साथ उसका ये फल मिल रहा है. तो उनको लगा कि यमराज ने सही दंड नहीं दिया, तो उन्होंने मंडूक मुनि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम शूद्र घर में जन्म लोगे. तो इसलिए यमराज ये लीला में विदुर के रूप में जन्म लेते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के भाई बन के. But this Shudra son of the Kuru dynasty was equally treated by Bhishma Dev along with his other nephews, and in due course Vidura was married with a girl who was also born in the womb of a Shudrani by a Brahmana. पर ये जो विदुर थे, हालांकि उनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, शूद्र माँ से, उनके पिता तो ब्राह्मण है, व्यासदेव है, पर उनकी जो माँ है शूद्र थी, फिर भी भीष्मदेव ने विदुर की बहुत सम्मान किया. तो जैसे पांडु और धृतराष्ट्र का सम्मान किया भीष्मदेव ने, वैसे ही विदुर का भी सम्मान दिया. और बाद में विदुर का शादी होता है बहुत सुशील स्त्री से, वो भी शूद्र घर में उसका जन्म लिया था. Although Vidura did not inherit the property of his father, the brother of Bhishma Dev, still he was given sufficient state property by Dhritarashtra, the elder brother of Vidura. तो टेक्निकली क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से पैदा नहीं हुए थे, तो इसलिए उनको प्रॉपर्टी का शेयर नहीं था. फिर भी धृतराष्ट्र जो हैं विदुर को भरे मात्रा में दान और साम्राज्य देते हैं. Vidura was very much attached to his elder brother, and all along he tried to guide him on the right path. तो विदुर तो भगवान के बहुत महान भक्त हैं. यमराज है, यमराज कौन है, महाजन है. तो विदुर भगवान के बहुत महान भक्त हैं, और विदुर का प्रेम खासकर धृतराष्ट्र की ओर था, क्योंकि बड़े भाई हैं इसलिए प्रेम था. तो पहले से ही विदुर धृतराष्ट्र को हमेशा सही मार्ग की ओर दिखा रहे थे, हमेशा. हालांकि धृतराष्ट्र शुद्रानी इतना बोल बोल के भी फिर भी विदुर का दया का भावना छुटा नहीं, क्योंकि वो चाहते थे मेरा बड़ा भाई भी कभी तो भगवान का भक्ति करना चाहिए. क्योंकि जो भी भक्त बनता है उसकी ज़िंदगी में एक ही इच्छा रहता है कि मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त सब भक्त बनने चाहिए. नहीं तो मैं अकेला भगवत धाम क्यों जाऊँ, राइट? मेरे परिवार भी जाना चाहिए, मेरे दोस्त भी जाना चाहिए. इसलिए उत्साह के साथ अपने दोस्तों का, परिवार का प्रचार करते रहते हैं. भक्त बने कि नहीं, कोशिश छोड़ते नहीं है. तो वैसे विदुर हमेशा कोशिश करते रहे, धृतराष्ट्र कभी तो भक्त बनेगा, कभी तो भक्त बनेगा. During the fratricidal war of Kurukshetra, Vidura repeatedly implored his elder brother to do justice to the sons of Pandu, but Duryodhan did not like such interference by Sangal, and thus he practically insulted Vidura. तो जब कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला था, विदुर उस समय बार बार धृतराष्ट्र को बोल रहे थे ऐसा मत करो,
पांडु के जो पुत्र हैं, पांडवों को उनका राज्य दे दो, उनका जो हिस्सा है, शांति से रहेंगे, राइट। पर दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए दुर्योधन बहुत बुरा शब्द बोल के विदुर को राज्य से निकाल देता है। तो दुर्योधन विदुर को बोलता है कि आप शूद्र घर में परिवार जन्म लिया आपने, आप तो हमारे नौकर हैं, नौकर हमारे सर पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा शब्द बोल के विदुर को वहाँ से निकाल देता है। दिस रिजल्टेड इन विदुराज लीविंग होम फॉर पिलग्रिमेज एंड टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मैत्रेय। विदुर बिना आसक्ति के उन्होंने प्रयास किया, जब प्रयास विफल हो गया तो वो निकल गए तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा के दौरान उनका मिलन मैत्रेय ऋषि से होता है और मैत्रेय विदुर का संवाद होता है। टेक्स्ट 2, यावतः कृतवान् प्रश्नान् शक्ता कौशा वाग्रत जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरामः। After asking various questions and becoming established in the transcendental loving service of Lord Krishna, Vidura retired from putting questions to Maitreya Muni. तो जब विदुर मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं तो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, स्पेशली कृष्ण के भक्ति के बारे में, कैसे कृष्ण के भक्ति में ज़्यादा अग्रसर हो। विदुर ऑलरेडी कृष्ण के महान भक्त हैं, पर क्योंकि नम्र है वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा जो भक्ति है और बढ़ना चाहिए, तो ऐसे काफ़ी प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय ऋषि को। जब उन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो प्रश्न करना बंद करते हैं। Purport: Vidura retired from putting questions before Maitreya Muni when he was convinced by Maitreya Muni that the summum bonum of life is to be fully situated in the transcendental loving service of Lord Shri Krishna. तो विदुर काफ़ी प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय मुनि को, पर उनका प्रश्न बंद कब करते हैं? जब वो मैत्रेय मुनि से समझ जाते हैं कि जिंदगी का सार क्या है, कृष्ण की गोविंद की भक्ति करना। हाँ, जातैक भक्तिर गोविंदे, जब उनको समझ में आता है कि कृष्ण का भक्ति करना ही सबसे ऊंचा लक्ष्य है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। द कंडीशन सोल, द लिविंग बीइंग इन मटीरियल एग्जिस्टेंस, seeks happiness by employing his senses in the modes of materialism, but that cannot give him satisfaction. तो ये बद्ध अवस्था में हर जीव, हम सब क्या कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं आनंद, और हमको लगता है कि भौतिक दुनिया में हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करके हमको आनंद मिलेगा, पर इससे जीव कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। He then searches after the supreme truth by the empirical, philosophical, speculative method and intellectual feats. तो जब उसको समझ में आता है कि इंद्रिय भोग करने से आनंद नहीं मिलता, तो वो क्या करता है? अलग अलग तर्क विचार करता है भगवान के बारे में, मेंटल स्पेकुलेशन, ज्ञानी बनता है। बट इफ ही डज नॉट फाइंड द अल्टीमेट गोल, ही अगेन गोज डाउन टू मटीरियल एक्टिविटीज and engages himself in various philanthropic and altruistic work which all fail to give him satisfaction. तो जीव आनंद ढूंढ रहा है, संतुष्टता ढूंढता है, इंद्रिय भोग में ढूंढता है, जब उसमें नहीं मिलता तो वो क्या करता है? भगवान की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान, अलग अलग तर्क विचार करता है। पर उससे भी जब उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो फिर से भौतिक दुनिया में आके अलग अलग कार्य करता है। So neither fruitive activities nor dry philosophical speculation can give satisfaction, because by nature a living being is the eternal servitor of the Supreme Lord Krishna, and all the Vedic literature give him direction towards that ultimate aim. तो जब जीव कर्म, अलग अलग कर्म करते हुए इंद्रिय के तृप्ति करते हुए संतुष्ट नहीं होता, वो ज्ञान मार्ग में लगता है, पर वो ज्ञान मार्ग में भी जब उसका संतुष्टि नहीं होता तब उसके समझ में आता है कि सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की भक्ति करके ही जीव संतुष्ट होगा, क्योंकि वो जीव का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। तो जब वो अल्टीमेटली कृष्ण का दास बनेगा और कृष्ण का भक्ति करने लगेगा, तभी वो संतुष्ट होगा।
क्योंकि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका कंक्लूजन क्या है? कृष्ण। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, द भगवद गीता 15.15 कंफर्म्स दिस स्टेटमेंट। तो भगवान गीता में 15वां अध्याय 15वां श्लोक में बोलते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि सब वेद भगवान कृष्ण ने लिखे हैं और वेदों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को समझना और कृष्ण की भक्ति करना। तो अल्टीमेटली जब विदुर को समझ में आता है कि कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण का भक्ति ही सबसे ऊंचा चीज़ है, संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदुर की तरह हम सबको समझना चाहिए, जो जीव संतुष्टता ढूंढ रहा है वो एक ही मार्ग से प्राप्त होता है, कृष्ण को प्रसन्न करते हुए। लाइक विदुरा, an inquisitive conditioned soul must approach a bona fide spiritual master like Maitreya, and my intelligent inquiries must try to know everything about karma, fruitive activities, jnana, philosophical search for the supreme truth, and yoga, the linking process of spiritual realization. तो जैसे विदुर मैत्रेय के पास जाते हैं तो मैत्रेय को गुरु स्वीकार करते हैं और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे ही हर एक जीव का कर्तव्य है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मन के बारे में जिज्ञासा करना और ऐसे गुरु से प्रश्न पूछना। विदुर ऑलरेडी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? मैत्रेय ऋषि के पास जाके उनके शरण लेके प्रश्न पूछते हैं। तो इसलिए अगर विदुर जैसे शुद्ध भक्त को गुरु की ज़रूरत है तो हम सबको भी ज़रूरत है, और गुरु के पास जाके हमको प्रश्न पूछना चाहिए, कर्म क्या है, कर्मकांड क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है। तो ये पूरा जो साइंस है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। वन हु इज नॉट सीरियसली इंक्लाइंड टू पुट क्वेश्चंस बिफोर अ स्पिरिचुअल मास्टर नीड नॉट अकोमोडेट अ शो पोर्टल स्पिरिचुअल मास्टर, nor should a person who may be a spiritual master for others post be so if he is unable to engage his disciple ultimately in the transcendental loving service of Lord Shri Krishna। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर किसी को ये प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढना है, जो तत्व जिज्ञासा है, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा है, ऐसे व्यक्ति को गुरु को स्वीकार करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या होगा? शो बॉटल स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे शो केस में रखता है ना अलग अलग बॉटल्स दिखाने के लिए लोगों को, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, सिर्फ एम्प्टी बॉटल होता है, शो बॉटल। तो वैसे ही गुरु को शो के लिए रख के फायदा नहीं है, राइट? तो गुरु को रखना मतलब गुरु से ब्रह्म के बारे में, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करना और प्रश्न करना। तो ये शिष्य का कर्तव्य है, गुरु से सही प्रश्न पूछना। और गुरु का कर्तव्य क्या है? अपने शिष्य को भगवान की भक्ति के बारे में समझाना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुरु, अगर कोई गुरु के स्थान पे है और अपने जो उनके जो शरण में आ रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बता नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनना नहीं चाहिए। Vidura was successful in approaching such a spiritual master like Maitreya, and he got the ultimate goal of life, bhakti unto Govinda। तो इसलिए विदुर सफल बन जाते हैं, मैत्रेय मुनि जैसे भक्त मिलते हैं उनको गुरु के रूप में, और उनको उनका लक्ष्य मिल जाता है। ही गॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो गुरु के पास जाके हमको हमारा लक्ष्य मिलना चाहिए। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भक्ति अनटू गोविंदा, जातैक भक्तिर गोविंदे, राइट? तो ये जिंदगी का लक्ष्य है। तो गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को हमेशा प्रोत्साहन देते रहना कि हमारा जिंदगी का लक्ष्य है भक्ति करना। जैसे मैं भक्तिचारू महाराज का पुस्तक पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद भक्तिचारू महाराज को बार बार बोलते थे कि तुमने इतना सारा जिंदगी दिया है इंद्रिय तृप्ति के लिए, कि एक जिंदगी कृष्ण के लिए देख के जाओ। ट्राई टू गिव दिस वन लाइफ फॉर कृष्णा। एक जिंदगी कृष्ण का भक्ति करो, निश्चित रूप से तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाएगा। तो वैसे ही गुरु के पास जाके हमको समझ में आना चाहिए जिंदगी का लक्ष्य क्या है? भक्ति अनटू गोविंदा। Thus there was nothing to be known further about spiritual progress। जब विदुर को समझ में आ गया कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है, भक्ति करना गुरु से, तो प्रश्न करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सब प्रश्न का उत्तर मिल गया। अभी क्या करना है? सिर्फ भक्ति करना है, जो उत्तर मिला है उसको जीवन में लगाना है, राइट? तो इस तरह से विदुर शांत हो जाते हैं
प्रश्न पूछ के और वापस हस्तिनापुर की ओर आते हैं। टेक्स्ट 3 और 4। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजा धृतराष्ट्रो युत्सुश्च सुत सारवत प्रता गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामय पांडोर यातय शशुता स्त्रिया। Translation: When they saw Vidura return to the palace, all the inhabitants, Maharaj Yudhishthir, his younger brothers, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, and many other wives of the Kauravas, and other ladies with the children, all hurried to see him in great delight. It appeared that they had regained their consciousness after a long period. इसलिए जब विदुर काफ़ी समय तक हस्तिनापुर से बाहर रहे और जब विदुर वापस हस्तिनापुर में आ रहे थे, यहाँ पे वर्णन आ रहा है, हस्तिनापुर के जितने भी निवासी हैं, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के छोटे भाई सात्यकी, संजय, कृपी, कुंती, गांधारी, सुभद्रा, सब आते हैं विदुर का स्वागत करने के लिए। तो विदुर से लोग इतना प्रेम कर रहे थे, इतना, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है, भागवत वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में, शुद्ध भक्त बनने से ही लोग ऑटोमेटिकली आपसे प्रेम करते हैं, राइट। तो विदुर से लोग इतना प्रेम कर रहे थे, सब दौड़ के आए हैं विदुर का स्वागत करने के लिए, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जिंदगी अभी वापस आ गया है इतने देर के बाद, राइट। सो जिंदगी का लक्ष्य है हमको सही में लोगों का प्रिय बनना है, तो हमको भगवान का अनन्य शुद्ध भक्त बनना चाहिए, तब ऑटोमेटिकली हम भगवान के लोगों के प्रिय बन जाएंगे। तो जैसे वर्णन आता है, जो पानी है ऊपर से नीचे गिरता है, तो वैसे ही कोई भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा, लोग ऑटोमेटिकली ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं। भक्तिचारू महाराज की ज़िंदगी के बारे में बोलते हुए, भक्तिचारू महाराज ने इतने शुद्धता से भगवान कृष्ण की भक्ति की, अपने गुरु की सेवा की, उनके चले जाने के बाद इतने सारे भक्त उनको मिस कर रहे हैं, इतने सारे भक्त उनसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए लोग ऑटोमेटिकली ऐसे भक्त से प्रेम करते हैं। तो विदुर जब वापस आते हैं हस्तिनापुर में, उनको लग रहा था ये बहुत बड़ा एक महोत्सव है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हमारे शुद्ध भक्त विदुर वापस आ गए। परपोट। तो प्रभुपाद यहाँ पे जिन व्यक्तियों का नाम आ रहा है उनका वर्णन कर रहे हैं, एक एक पैराग्राफ हर एक व्यक्ति के बारे में। तो हम आज शाम को पढ़ेंगे इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण।